हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा यूनिक सीखने के लिए मिलेगा जो शायद बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है। आज आप जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में रे वर्ण के विभिन्न रूपों का निर्माण कैसे होता है। जैसे कर्म के ऊपर ये रे का रूप है जिसे रेफ बोलते हैं। पर्ण में पै के नीचे जो वाला ये रूप आता है ये भी रे का रूप है। और राष्ट्र में टे के नीचे जो साइन आता है ये भी रे का रूप है। तो आज आप इन तीनों के बनने के नियम समझेंगे कि ये तीनों का निर्माण किस नियमों के आधार पर होता है। पर ये जानने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक्स बातें जाननी होंगी, तभी रे वर्ण के विभिन्न रूपों को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यंजन को उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी व्यंजन का उच्चारण के साथ में स्वर बोलना ही पड़ता है। और जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं रहता तब उसे हलंत लगा कर लिखते हैं। जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं रहता तो उसे बोलते हैं शुद्ध व्यंजन। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण है ना बिना स्वर के नहीं हो सकता। और जब व्यंजन में से स्वर अलग हो जाता है तो लिखते समय उस व्यंजन में क्या लगा देते हैं, हलंत। जैसे आप देख सकते हैं ये वर्ण है के। जिस भी स्वर में कोई मात्रा नहीं दिखती तो उसमें कौन सा स्वर होता है हमेशा, जिस भी व्यंजन में कोई मात्रा नहीं दिखती तो उसमें हमेशा कौन सा स्वर होगा, ए स्वर होगा। यानी ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। तो जब के व्यंजन में से ए स्वर अलग कर दिया तो जो व्यंजन बचा उस पर क्या लगा देते हैं, हलंत नीचे। तो इसे ही बोलते हैं शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन का अर्थ है कि उसमें कोई स्वर नहीं है। और का आ, इसमें कौन सा स्वर है, आ। और जब व्यंजन से स्वर अलग हो गया तो उस व्यंजन में क्या लगा देते हैं, हलंत। आपको पहले बता देता हूँ कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक को समझने के लिए, कि आपको एक दो बार ये वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ा सा हट का टॉपिक है जो थोड़ा सा कम पता होता है। तो इस एग्जाम्पल के आधार पर आप समझ पाए होंगे थोड़ा सा कि हर व्यंजन को बोलने के लिए साथ में कोई ना कोई स्वर होता है। और जब व्यंजन से स्वर अलग कर देते हैं तो उस व्यंजन में क्या लगा देते हैं, हलंत। यानी हलंत का मतलब होता है, आप हलंत को देखकर पहचान सकते हैं कि इसके साथ कोई भी स्वर नहीं है। और इस जिस जिस भी व्यंजन में हलंत लग जाता है उसे बोलते हैं शुद्ध व्यंजन। तो आपको ये बात याद रखनी है। आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जिनमें ए की स्वर ए की अभी बताया मैंने, ए स्वर की मात्रा नहीं होती, जबकि अन्य 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो टोटल कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में, 11। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। अब ये 11 स्वर कौन कौन से हैं, ए, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, ए, ओ, औ। तो ये 11 स्वर हैं। अब इनकी मात्राएं देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे अभी आपको बताया कि ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। आ, जैसे का लिखा है तो का में कौन सा स्वर है, आ है। और जब किसी व्यंजन से स्वर अलग कर देते हैं तो क्या बचता है, शुद्ध व्यंजन। और उसमें क्या लगा देते हैं, हलंत। की, इसमें कौन सा स्वर है, ये छोटी ई। की, इसमें बड़ा ई स्वर है। कु, छोटा उ स्वर है। और जो वर्ण बचा उसमें हलंत लगाएंगे। जब स्वर अलग हो जाता है तो शुद्ध व्यंजन बोलते हैं। कु, बड़ा उ स्वर है। कृपा वाला बोलते हैं री वाला, री स्वर है। ए, ए स्वर है। जब आ जाती है इसमें दो मात्राएं तो इसका मतलब कौन सा स्वर है, ए वाला। को, इसमें ओ स्वर है। कौ, इसमें औ स्वर है। तो ये इनकी मात्राओं के आधार पर देख के बता सकते हैं इनमें कौन सा स्वर है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये थोड़ा बेसिक्स आपको पता होना जरूरी था चीज़ों को समझने के लिए। अब देखते हैं रे वर्ण के विभिन्न रूप कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें, ये किसी वर्ण के ऊपर जब ये ऊपर आता है ये मात्रा, इसे बोलते हैं रेफ। तो रे का इस रूप को क्या बोलते हैं, रेफ। तो ये किस आधार पर बनता है ये देखते हैं रूल। हलंत, यानी इसमें से स्वर अलग हो गया हो तो ये अपने बाद आने वाले व्यंजन के ऊपर लगता है।
यानी जब रे हलंत के साथ हो, स्वर रहित हो, तो ये कहाँ चला जाता है? अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं कर्म में रे क्या है? स्वर रहित है, यानी हलंत के साथ है, तो ये कहाँ चला जाएगा? मैं के ऊपर। तो इस आधार पर बनता है। तो जब रे हलंत के साथ यानी स्वर रहित हो, तो ये कहाँ चला जाता है? अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर। तो आपको याद रखना है, ये आगे भी रूल में भी थोड़ा सा स्पष्ट कर दूंगा मैं, कि जब भी रे पे हलंत होता है तो जाता है बाद वाले वर्ण के ऊपर। इस वाले को क्या बोलते हैं? रेफ। आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। और आशीर्वाद, तो रे हलंत वाला है, तो ये कहाँ जाएगा? अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर। ये हट के कहाँ से चला जाएगा? आशीर्वाद पे। तो ये इस तरह से बना है आशीर्वाद। वर्षा, रे हलंत के साथ है, तो ये लास्ट वाले अपने उस पर जाएगा, व्यंजन पे, वर्षा। तो ये रे का रूप रेफ वाला इस आधार पर बनता है कि जब भी रे हलंत के साथ हो तो अपने बाद वाले वर्ण पर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस आधार पर बनता है रेफ, ये वाली मात्रा। उम्मीद करता हूँ आप ये वाला रोल समझ गए होंगे। अब सेकंड रोल देखते हैं इसका, कि किसी भी व्यंजन में ये पाई वाला निशान कैसे आता है। जैसे प्रण है, ये प्रण में ये वाला रे का रूप किस आधार पर बनता है? इसे देखते हैं। यदि रे के पहले कोई ए, यानी रे तो होगा पूरा, और इससे पहले कोई शुद्ध व्यंजन हो। शुद्ध व्यंजन का मतलब है उसके साथ कोई स्वर्ण नहीं है, यानी हलंत होगा उसमें। जो भी शुद्ध व्यंजन होगा उसमें क्या होगा? हलंत लगा होगा। तो जब रे तो पूरा हो और उससे पहले कोई शुद्ध व्यंजन हो, तो यह उसकी पाई में लग जाता है। तो देख सकते हैं आप, कर्म में रे तो पूरा है, इससे पहले क्या है? शुद्ध व्यंजन है, यानी हलंत लग रहा है, तो ये इसके कहाँ लग जाता है? पाई में, कै में रे, कर्म। परण, रे पूरा है, इससे पहले जो शुद्ध व्यंजन है हलंत होगा इसमें, तो ये कहाँ चला जाएगा? इसके पाई में, परण। तो ये रे का दूसरा टाइप है कि जब रे पूरा होता है तो ये अपने पहले वाले के पाई में चला जाता है। इसका थर्ड रूल देखते हैं। जब स्वर सहित रे, यानी रे पूरा है, इससे पहले स्वर रहित टेउड है। अब टेउड है पे हलंत लग गया तो स्वर रहित है, तो ये उनके ठीक नीचे चला जाता है। यानी रे तो पूरा हो और इससे पहले क्या हो? टेउड है, तो उसके ठीक नीचे चला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, टे रे के, रे पूरा है और उससे पहले टे और डे हो और किसके साथ हो? हलंत के, तो रे कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। तो क्या बन गया ये? ट्रक। इसी आधार पर बनेगा ट्रेलर, ड्रम, ट्रेस और राष्ट्र। तो ये आपको है ना वीडियो एक दो बार देखनी पड़ेगी, तब आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये एक यूनिक टॉपिक है जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता होता है। अब मैं इन तीनों रूल को एक शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। जब भी रे हलंत के साथ होता है, यानी शुद्ध व्यंजन होता है, तो ये अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर जाता है, पीछे की तरफ ही। तो रे हलंत के साथ होगा तो ये बाद में जाएगा पीछे की तरफ, ऊपर वाले। तो रे वाली मात्रा बन जाएगी। और जब रे होगा पूरा तो ये शुरू में जाएगा, पाई में। तो एक वाले में तो इस तरह से निशान बनेगा जैसे प्रण था, और दूसरे में बनेगा इस तरह वाला। तो रे हलंत वाला जाएगा पीछे की तरफ, ऊपर, और रे कंप्लीट वाला आएगा शुरू में, नीचे पाई में। तो ये शॉर्ट में आप समझ सकते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको ईजिली समझाने की, बट आपको ये वीडियो एक दो बार देख के अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।